हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके ओके बेटा। नाउ हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपको पता है बेटा कि जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। पता है ना आपको? कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो चैप्टर आपके सिलेबस से हट गए हैं। जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 6 आपका सिलेबस से हट गया बेटा, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पूरा टोटल चैप्टर ही बेटा हट गया है। ओके, तो ये हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम उससे अगला चैप्टर कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर बेटा, ये आपने देखा था बेटा कि चैप्टर नंबर 7 है बेटा ये। और क्या ये द पी ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने देखा होगा बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा कितने होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक में आपने देखा होगा, तो ये चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का ये चैप्टर 11th में भी आपने देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर था। उसमें अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो द पी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी सब सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सब सेल, द एटम और द एलिमेंट in which the last electron goes to p subcell, that is called p block element. p subcell में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जैसे आपने देखा था s ब्लॉक एलिमेंट में। s ब्लॉक एलिमेंट में आपने क्या देखा था बेटा? s ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो s ब्लॉक एलिमेंट में आपको दो ग्रुप मिलती थी। कौन कौन सी? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो क्यों? क्योंकि s सबसेल में बेटा, s सबसेल में 2 ही, s सबसेल में क्या होता है बेटा? s सबसेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इसीलिए s सबसेल में दो ग्रुप होती थी। कौन कौन सी? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो दे आर 2 ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन s ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका 11th में चैप्टर था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। नाउ सेकंड बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या आता है बेटा? पी सबसेल। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या आता है बेटा? पी सबसेल। और पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स। पी सबसेल में बेटा 3 ऑर्बिटल्स। और पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 1 2 3 4 5 6। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? तो पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 6 ग्रुप। वो 6 ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा? ग्रुप 13, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। आपने देखा होगा बेटा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ये आपके क्लास 11th में टॉपिक था। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ये आपके 11th में था। अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 15, 16, 17 और 18। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बेटा। सो ग्रुप 15 मैं आपको बेटा कुछ ये ग्रुप 15 ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ बेटा, उसको ध्यान दो। जो आपने अगर आपको याद हो तो 11th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि बेटा जब तक वो टॉपिक नहीं आएगा तब तक आप उनको नहीं कर सकते हो। तो हम लोग 11th में बेटा पढ़ा था ग्रुप, आपने 11th में ग्रुप 13 और 14, 11th में क्या था। अब 12th में कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये 4 ग्रुप हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा इनको स्टार्ट करने से पहले आपने देखा था पीरियोडिक टेबल में देयर आर 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन कौन सी? एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए हैं और आपका इसमें एस पी डी के बारे में तो आपने देखा था पी में जो 14, 15, 16, 17, 18। अब आ जाओ सबसे पहले बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो यदि आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होती है बेटा? पीरियड्स एंड ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। सो अगर डाउन द ग्रुप बात करते हैं हम लोग तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। क्यों बेटा? अगर सबसे पहले लेते हैं कुछ, ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं बेटा जो इस चैप्टर के लिए बहुत कंपलसरी है। आपने 11th में पढ़ा होगा लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर लो। ओके बेटा, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ध्यान दो बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? द रेडियस ऑफ एटम
द रेडियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। द रेडियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो बेटा यहां पे भी क्या होगा, अब रेडियस ऑफ एटम का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ एटम मींस क्या हो गया कि मींस जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड बेटा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम का बेटा 2 1, सॉरी लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। आप देख लो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, 2 सेल हो गई। अगर हम इसकी बात करें सोडियम की तो इसमें कितने सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सोडियम का हो गया, ये लिथियम का। अगर हम पोटेशियम की बात करें बेटा तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। इट मींस क्या बेटा, इट मींस नंबर डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इट मींस साइज इंक्रीज। तो जितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएगी बेटा, जितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है। इट मींस डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बट बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब पीरियड की बात करते हैं, तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, आपने देखा होगा जैसे मान लेते हैं, देखो बेटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप देखो बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। आप देखो बेटा नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। इट मींस नंबर ऑफ सेल्स आर सेम। डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं बोरोन में, तो बोरोन में कितने प्रोटॉन, बोरोन में बेटा अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन में 5 प्रोटॉन। तो बोरोन में बेटा कितने प्रोटॉन, बोरोन में 5 प्रोटॉन। तो 5 प्रोटॉन बेटा बोरोन में। अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन, तो बेटा कार्बन में बोरोन में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 9 ही इलेक्ट्रॉन। आप देखो बेटा इसमें क्या चीज बढ़ती जा रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको ध्यान से देखो बेटा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जा रही है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें अगर बात करते हैं बेटा तो क्या बढ़ती जा रही है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन कहां पे होती है, प्रोटॉन बेटा न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस बोरॉन में 5 प्रोटॉन 5 न्यूक्लियर चार्ज, 6 न्यूक्लियर चार्ज, 7 न्यूक्लियर चार्ज, 8 न्यूक्लियर चार्ज, 9 न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा बेटा क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी तो उसे बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा अब इस पे एक वर्ड आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द बेटा, so effective nuclear charge is the charge between proton and
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो चार्ज होती है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट द फोर्स ऑफ दिस वन इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। किसके बीच में बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसमें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में होती है इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय जेड इफेक्टिव से बोलते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो क्या हो गया, इफेक्ट जेड मींस आपको बताया आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा बेटा, 11th में क्या पढ़ा था आपने, जेड। जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज। जेड को क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। सो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी। तो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसमें, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा क्या होगा, साइज सेम है। साइज देखो सबका सेम है, सब सेकंड सेल में 2 3 2 सेल, 2 4 2 सेल, 2 5 2 सेल, 2 6 2 सेल, 2 7 2 सेल, क्या है, नंबर ऑफ सेल सेम है। बस डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। जितने प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इट मींस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका साइज बेटा उतना ही छोटा होता जाएगा। इट मींस व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज होती है। सारा मेन रीजन इसी का ही है, एटॉमिक रेडियस का। साइज लार्ज तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज स्मॉल तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा ये क्या था, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक वाज द एटॉमिक रेडियस। नाउ इसमें सेकंड देखो बेटा, सेकंड पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड पॉइंट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ये आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें बेटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट मींस अगर मैं बात करूं बेटा जितना लार्ज साइज देखो बेटा, जितना लार्ज साइज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम। जितना लार्ज साइज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इट कैन इजीली बी रिमूव्ड, वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा, मतलब कम एनर्जी पे निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन वी गो फ्रॉम डाउन द ग्रुप, अगर हम अब इसकी बात करें बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो सकता है बेटा बता सकते हो। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो बेटा अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं बेटा तो खुद देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इट मींस बेटा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
वीक हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइज का फैक्टर हुआ किस पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। साइज लार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज लार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ओके, तो एक फैक्टर तो बेटा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। दूसरा मतलब एक फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, साइज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अभी पढ़ा आपने कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, क्यों, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों बेटा, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज इट मींस एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो क्या होगा, जब साइज डिक्रीज होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इट मींस क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ionization enthalpy decreases. So go from left to right in period, left to right in period तो क्या होगा बेटा, when we go from left to right in period क्या, ionization enthalpy decreases। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा ionization enthalpy पे, आपका एटॉमिक रेडियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ सेकंड, दूसरा बेटा आपका क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बता दो, शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड मतलब क्या होता है बेटा, शील्ड मींस कवर करना। जैसे मान लो, जैसे अभी मैं कैमरे के सामने हूं और आप देख रहे हो बेटा, अभी मेरा आपके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर बीच में यहाँ पे कुछ आ जाए तो क्या होगा, अगर बीच में कुछ आ जाएगा तो ये मेरे को आपको कवर कर लेगी तो क्या होगा, मेरा और आपके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कब होती है बेटा, जब ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो क्या होगा, आप देख लो इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट सेल के बीच में ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इतने सेल आ गया, इसका क्या किया प्लस ने कवर कर लिया है। ये कब, ये शील्डिंग इफेक्ट किस पे ज्यादा आएगा, जब हम 4f के इलेक्ट्रॉन, आपने पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल पढ़ा होगा, लास्ट सेल से पहले पेनल्टीमेट सेल से पहले एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये जब डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के चैप्टर पढ़ोगे बेटा तो उसमें ये टॉपिक अपने आप ही आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो कवर करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जब इसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप जानते हो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस कम होता जाएगा। एक तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही क्या होगा बेटा, वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट तो साइज था, साइज में ही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। नाउ थर्ड पॉइंट बेटा इसमें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अगर मैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करूं बेटा तो आपने पढ़ा हुआ है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती है बेटा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, और एक्स्ट्रा स्टेबल होती है बेटा उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। जैसे आप अगर एग्जांपल ले बेटा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। बेटा मैं बता दूं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस चैप्टर के लिए आपको आना चाहिए। सो प्लीज आप इसमें से आप जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो एक बार जरूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। सो बेटा 1s2 2s2 2p3 क्या हो जाएगा, लास्ट सेल में p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो क्या होगा बेटा 1 2 3 दैट इज हुन्स रूल। अच्छा ऑक्सीजन है क्या होगा 1s2 2s2 2p4। अगर मैं इस p को बनाता हूं
तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। अगर बेटा मैं इन दोनों की बात करूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो आप गौर कर रहे हो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड किसे कहते हैं? जो p ऑर्बिटल है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर सब में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फिल्ड, 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फिल्ड, और सब में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो दैट इज फुल फिल्ड। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये दैट इज द हाफ फिल्ड और दैट इज द नॉट हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड हो गया। इट मींस अगर देखा जाए तो साइज इसका ऑक्सीजन का छोटा है, साइज देखा जाए तो इसका छोटा है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इसमें है, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में बेटा 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। साइज देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज इसका छोटा होना चाहिए ज्यादा, तो साइज का छोटा होता भी है। लेकिन अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो आपने पढ़ा हुआ है जिसका साइज स्मॉल उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है? तो इन दोनों में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये हाफ फिल्ड है। मैं बता दूं आपको, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो केस आएगा, हाफ फील्ड का तो नाइट्रोजन आईसी में आएगा, ग्रुप पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में ही नाइट्रोजन आती है, तो ग्रुप 15 में बेटा आपका ये नाइट्रोजन आएगा। और तो इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई? इन दोनों में बेटा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। क्यों हाई? ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होता है? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। नाउ बेटा थर्ड बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? ये टॉपिक ये सब इसमें बेटा इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखो बेटा इस टॉपिक को, क्योंकि ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नाम से लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। अगर कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अगर कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, कोई भी एटम बेटा यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कैसे देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं ये एक एटम है, ठीक है, दूसरा एटम है, जैसे मान लेते हैं लोग फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब देखो बेटा, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब रिमूव होना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड कब? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसमें से क्या होगा बेटा? उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम बात करें बेटा, देखो एनर्जी कहां रिलीज होती है और एनर्जी क्यों रिलीज होती है? एनर्जी कहां और क्यों होती है रिलीज बेटा? एनर्जी कहां रिलीज होती है? जहां पे एनर्जी, जहां पे कॉलिजन होती है, आपने देखा होगा बेटा, जहां कॉलिजन होगी, कॉलिजन के कारण एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना ज्यादा कॉलिजन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और मैं बता दूं बेटा आपको, कॉलिजन ज्यादा कहां पे होगी? कॉलिजन ज्यादा कहां पे होगी? कॉलिजन ज्यादा कहां पे होगी बेटा? जहां पे साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा होगा, कॉलिजन ज्यादा होगी, कॉलिजन ज्यादा होगी, तो इट मींस क्या होगा? एनर्जी वहां से ज्यादा निकलेगी। तो ठीक बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों? साइज बड़ा होगा, कॉलिजन कम होगा, कॉलिजन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों बेटा? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जितना ज्यादा साइज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जितना ज्यादा साइज होगा बेटा, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना ही स्पेस ज्यादा होगा, कॉलिजन कम होगी, कॉलिजन कम होगी तो क्या होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। अगर वही चीज हम लें, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल,
अगर हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा बेटा, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन periodic table इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, साइड डिक्रीज, जब साइड डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीजेस। और आपको पता है बेटा जब साइड डिक्रीज होगी तो साइड डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, उसमें जगह कम है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा बेटा, तो उसमें कॉलिजन ज्यादा होगी, स्पेस कम है, कॉलिजन ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसमें एक एक्सेप्शन कैसे बेटा, मैंने बताया था आपको पहले भी, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दो एक्सेप्शन केस है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है सल्फर से, फ्लोरीन का साइज सेम, यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन से। तो इसके हिसाब से क्या होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की, अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, अगर इस ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, अगर मैं ऑक्सीजन देता हूं तो लिखोगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ये आएगा फिर से बेटा, आपने 11th में किया था, मेरे को तो ध्यान है, बताया था मैंने आपको। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन कैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन, दोनों का रीजन सेम होगा, सेम रीजन है बेटा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन क्या होगा, इनके जो अपने 2p2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, कौन सा देखो, जैसे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो देखो p5 मतलब क्या हो गया, p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, p में 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले केस में, तो 1 2 3 4 4, तो 4 बेटा। अब देख लो ये 2p इलेक्ट्रॉन जो है, इन 2p इलेक्ट्रॉन में आपस में ही साइज स्मॉल होने के कारण इनके 2p इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होती है। रिपल्सन ज्यादा होती है तो क्या होगा, जब रिपल्सन होगी, एक तो स्पेस कम है, दूसरा रिपल्सन ज्यादा हो रही है, जब रिपल्सन ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं करने देगा। जब इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा इसका तो क्या हो गया, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। तो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। क्यों? तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एंड मोर 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इनमें क्या होगा बेटा, इनमें ज्यादा 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। दैट इज द एक अदर फैक्टर ये हो गया। तो बेटा ये एक्सेप्शन केस है, और पता है आपको ये ग्रुप 16 का केस है और ये ग्रुप 17 का केस है। 17 और 16 आपके इसी सिलेबस में है, तो बेटा इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना बेटा। सो दैट वाज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज decreases. Okay beta, now next topic is the electronegativity. Next topic is the electronegativity. What do you mean by electronegativity? Electronegativity what do you mean by electronegativity? आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आ जाओ बेटा, अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब बेटा जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, और यहां पे ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस। अब ध्यान से मुझे बताओ, इन दोनों में इस इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी अटैक करेगा, जो नजदीक होगा। न्यूक्लियस किसमें नजदीक है, इसमें न्यूक्लियस नजदीक है, इसमें न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन को अटैक कौन जल्दी करेगा, जिसका साइज स्मॉल होगा। तो बेटा जिसका साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन के बीच, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज, अगर साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन द साइज जिसका ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा बेटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, उसकी कम होगी, और जिसका साइज स्मॉल होगा तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। क्यों, साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बेटा ये कुछ टॉपिक थे जो आपके लिए काम की चीज थे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 से। तो ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सबसे पहला ग्रुप बेटा इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ध्यान दो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। क्यों, जो इस ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है, मैंने आपको पहले बताया था 11th में, अगर ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरोन। कार्बन जो ग्रुप 14 है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन फैमिली। सेम यहाँ पे इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, सो दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दीज आर द नाइट्रोजन फैमिली। ओके बेटा, अब ध्यान दो, अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताइए आपका। सबसे पहले बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा तो पता ही है, इसका क्या निकालोगे, ये हो गया इसका 7 हो गया, तो 1s2 2s2 2p3। इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका निकालेंगे तो 4s2 4p3। इसका निकालेंगे तो 5s2 5p3। तो बेटा आप देख लो, आप इसे गौर करो, लास्ट में कितना आया है, लास्ट सेल में 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। इट मींस क्या हो गया, इट मींस इट्स कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 and P3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, NS2 and P3, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक रेडियस। अगर मैं इसकी एटॉमिक रेडियस की बात करूं बेटा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ध्यान से देखो, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, इट मींस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, इट मींस साइज इंक्रीजेस। इट मींस क्या होगा, साइज इसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। थर्ड बेटा, अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, IE मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अभी बताते हैं आपको, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, इट मींस force of attraction decrease, it means ionization enthalpy decreases. Okay, now fourth point beta, fourth point electron gain enthalpy। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करूं तो ध्यान दो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। अभी बताया था मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। तो व्हेन वी गो फ्रॉम डाउन टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ज्यादा होगा, कोलिजन कम होगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। नाउ नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इट मींस जब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम होगी तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो बेटा इसके लिए हम अभी तैयार हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करते हैं क्या, इन नेक्स्ट वीडियो आपका होमवर्क क्या बेटा आज के लिए, आज आपके लिए होमवर्क है कंप्लीट नोट्स। आप इसके नोट्स कंप्लीट करोगे, कंप्लीट नोट्स जहां तक पढ़ाया मैंने, ये बेसिक चीजें भी जो आयनाइजेशन थेरेपी बताई मैंने, आप इन सब चीजों को नोट करोगे। ये बहुत जरूरी है बेटा, आयनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गैनिंग थेरेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और ये आपका होमवर्क क्या है आज के लिए कंप्लीट। इस नोट को यहाँ तक आप उसको अपनी कॉपी में नोट करोगे। ओके बेटा, तो आज के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, ओके।